फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी को एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन जिसका कि आज हमारा टाइटल है कि आपकी सोल एज और चक्रास में क्या रिलेशन है डियर फ्रेंड्स। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसके बारे में सोल के बारे में सोल की एज के बारे में और उसका चक्रास से क्या रिलेशन है इसके बारे में आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स जानने को मिलेगी एंड आई होप यू रियली एंजॉय इट। प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। सो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया दैट वी हैव 7 चक्रास, फाइन। और उसी के अकॉर्डिंग में फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोल एज। एक तो आपकी एज है, आप 30 इयर्स के हैं या 40 इयर्स के हैं, वॉट एवर इज योर एज। एक कॉन्सेप्ट है सोल एज का, जैसे आप बड़े होते हैं वैसे आपकी सोल भी बड़ी होती है। तो आइए आज जानते हैं कि आपकी सोल की जर्नी कब स्टार्ट होती है और अभी क्या स्टेज चल रही है आपकी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक डियर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आपकी एक बड़ी वाली कॉन्शियसनेस होती है जिसको एक थॉट आता है कि आप उसको एक सोल क्रिएट करनी है। तो जैसे ही आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, हायर सेल्फ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पूर्ण आत्मा भी कह सकते हैं। सो उसको थॉट आता है कि अब ये सोल क्रिएट करनी है। जैसे 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 एक मैरिड कपल को थॉट आता है दैट वी शुड क्रिएट अ चाइल्ड, उसी तरह से इस हायर सेल्फ को भी थॉट आता है, इस हायर कॉन्शियसनेस को भी थॉट आता है कि हमको हम एक सोल को क्रिएट करते हैं। सो जैसे ही ये थॉट आता है वैसे ही वो सोल क्रिएट हो जाती है और अब ये सोल अर्थ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है डियर फ्रेंड्स। सो तो अब ये सोल अर्थ पे आ गई, ठीक है। इसने पहले वूम्ब सिलेक्ट किया कि कौन से घर में जाना चाहती है, उस घर में मतलब कहाँ पे रहेगी, कैसे सर्कमस्टांसेस हो गए, सोल ये सब प्लान करके आती है। और अब ये सोल अर्थ पर आ गई। अब जब ये अर्थ पर आती है डियर फ्रेंड्स तो इसको बहुत डर रहता है। इसने अर्थ पे कोई भी अभी तक लाइफ नहीं जी है, ये इसकी फर्स्ट लाइफ टाइम है अर्थ पे और ये बहुत डरी हुई रहती है। इसको कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह नहीं समझ आते। इसको सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि मुझे जिंदा रहना है किसी तरह से, somehow I have to survive। और ये अपने लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इस सोल का मेन कंसर्न होता है फियर, बहुत डर, पता नहीं कल खाने को होगा कहीं नहीं होगा, पता नहीं सेफ्टी होगी या नहीं होगी। ये फ्रेंड्स बहुत सारे जन्मों तक आपकी सोल आपकी ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट चक्र के हैं, जिसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। सो मूलाधार चक्र में सोल आती है, सबसे पहले उसकी सारी एनर्जीज मोस्टली मूलाधार चक्र में ही होती हैं। यहाँ पे सोल बहुत डरी हुई रहती है और ये कई जन्म लेती है इसमें। इस मूलाधार चक्र में इस फियर से थोड़ा बहुत बाहर निकलने में, थोड़ा बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेने में इसको 50 से 70 लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। आप 50 से लेकर 70 लाइफ टाइम्स तक लेते हैं अपने मूलाधार चक्र में। कोई फ्रेंड्स अपर लिमिट नहीं होती। आप अर्थ पे जितनी बार आपको लेसन समझ नहीं आता आपको वापस अर्थ पर आना पड़ता है। कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपने तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। सो कई लाइफ टाइम्स आप अपने बेस चक्र, रूट चक्र या मूलाधार चक्र में बिताते हैं। अब आपको कुछ 50-60 लाइफ टाइम्स देने के बाद थोड़ा लगता है कि नहीं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, हो जाएंगी बेसिक नीड्स मीट। तो आपकी एनर्जी अब आप जो जन्म लेते हैं, अब आप फर्स्ट और सेकंड चक्र के कंबाइंड जन्म लेते हैं। सो अब आपका मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों के कॉम्बिनेशन में आप जन्म लेते हैं। अब आपको दूसरे लोगों से रिलेशन बनाना अच्छा लगता है, आप उनके साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, यू वांट टू रीच आउट टू अदर पीपल। इस तरह से आप फ्रेंड्स इन दोनों, अब बेस चक्र और सेकंड चक्र में आप और 50, 60, 70 लाइफ टाइम्स लेते हैं। इन लाइफ टाइम्स को लेने के बाद अब आपकी जर्नी, जैसे कि आप समझ सकते हैं, अब आपके थर्ड चक्र में आ जाएगी, जो कि है आपका मणिपुर का चक्र। ये आपको मैंने पिछले सेशंस में बताया भी है कि इट इज गॉट टू डू विद पावर, ईगो, सेल्फ एस्टीम। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके थर्ड चक्र के साथ रिलेटेड हैं। सो अब आपकी सोल बहुत सारी लाइफ टाइम्स इसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चक्र के कॉम्बिनेशन में बिताती है। ये फ्रेंड्स, ये जो 3 चक्रास हैं, जो लोअर 3 चक्रास हैं, वो आपकी टू सर्वाइवल पे है। सर्वाइवल कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आपके रिलेशंस कैसे होंगे, आप पावरलेस फील करेंगे, आप या आपको कुछ सेंस ऑफ पावर फील होगा, आपकी कुछ और कुछ 50-60 लाइफ टाइम्स आप इसमें बिताते हैं। सो आपकी देखिए, आप 150
के करीब लाइफ टाइम्स, यू नो, इट कैन बी मोर ऑल्सो, इट कैन बी लेस ऑल्सो, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स नॉट अ फिक्स नंबर। तो आपकी कई 150-200 जन्म आप लोअर 3 चक्रास में बिता देते हैं। और अब उसके बाद आपकी जर्नी आती है आपके हार्ट चक्रा पे, आपके अनाहता चक्रा पे। अब आपके जब आपकी एनर्जीज यहाँ पर पहुंच जाती हैं, जब आपकी अवेयरनेस हार्ट चक्रा पे आ जाती है, तो आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं मुझे क्यों डिससैटिस्फैक्शन है। व्हेन यू स्टार्ट दीज क्वेश्चंस, आप अपने अनाहता चक्रा में होते हैं डियर फ्रेंड्स। ये बात देखिए कि आपके ये जो चक्रा है, अनाहता और नीचे के 3 चक्रास, अभी आप अर्थ के कर्मा में अच्छे से फंसे हुए हैं। जब आप अर्थ के कर्मा से बाहर निकलते हैं, वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। सो कई लाइफ टाइम्स अब आप इस चक्रा में लेते हैं, अनाहता चक्रा तक। इन कई लाइफ टाइम्स के बाद आपका आज आप मेडिटेशन में आए हैं डियर फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं आप कौन से लेवल पर हैं? आप इस समय 3 चक्रास में हो सकते हैं, या आपकी स्थिति यहाँ होगी विशुद्धि पर, या इधर आज्ञा चक्र पर, या सहस्त्रार चक्र पर। उससे लोअर आपको मेडिटेशन की बात समझ भी नहीं आएगी। आपको कोई मेडिटेशन के बारे में बताएगा, आप सुनेंगे भी नहीं, यू नो। सो आप इस समय या तो आप विशुद्धि चक्र की स्थिति में हैं, या आज्ञा चक्र में, या सहस्त्रार चक्र में। सो विशुद्धि चक्र में आप और कुछ लाइफ टाइम्स बिताते हैं, और आप यहाँ पे आप अपने कर्मा को बर्न करना शुरू कर देते हैं। कैसे कर्मा को बर्न करते हैं? आप मेडिटेट करते हैं, आप बहुत मेडिटेट करना शुरू करते हैं। सो आपको ये समझ आ जाता है कि मुझे इस प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना, मुझे इन लाइफ टाइम्स के चक्कर से बाहर निकलना है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी, मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे अपना आगे बढ़ना है। आप यहाँ पर आकर बहुत साधना करनी शुरू कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, आप अपने मेडिटेशन में आ जाते हैं। इसी तरह से आप जब आपकी एनर्जीज आज्ञा चक्र में आ जाती है, तो आप यहाँ पे आप 5 से 7 लाइफ टाइम्स ही लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आपकी विजडम आई है। ये फिजिकल आई से तो हमने बहुत देख लिया। अब हम अपनी विजडम, अब हम ये आपकी थर्ड आई है, तो थर्ड आई से अब आप देखना शुरू करते हैं। आप स्पिरिचुअल लिटरेचर बहुत सारा पढ़ते हैं, आप लोगों में भी स्प्रेड करना शुरू करते हैं, और आप अपनी भी बहुत साधना करते हैं। उसके बाद आपके जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं, जब आप सहस्त्रार चक्र की स्थिति में आ जाते हैं, द 1000 पेटल लोटस की स्टेट में आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे कोई 1, 2 या 3 जन्म लेते हैं एट द मैक्स, और उसके बाद आपकी सोल को लिबरेशन मिल जाती है। इस स्थिति में आते हैं तो आप बहुत सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, आप अपना टाइम लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप अपनी मनी लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप मेडिटेशन की नॉलेज लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप इस स्थिति में होते हैं। तो जब भी आप किसी को एडवाइस करते हैं मेडिटेशन स्टार्ट करो, यू नो, तो आप समझ जाइए कि आप हायर चक्रास की स्थिति में हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी सोल के टोटल मिला के कोई 500-600 के अप्रोक्सीमेटली लाइफ टाइम्स होते हैं, और इस 500-600 लाइफ टाइम्स के बाद आप इस जन्म मरण के चक्कर से, इन कर्मास के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। ये फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा, ज्ञान की अग्नि से आपके कर्मास बर्न होते हैं ना। आपको ज्ञान, और वो ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान आएगा, आप राइट स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आप मेडिटेशन करेंगे, और आप लोगों में मेडिटेशन बांटेंगे, तो आपके कर्मास से भी आप बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं, और आपकी सोल की एवोल्यूशन बहुत जबरदस्त होती है। फ्रेंड्स, कई लोग बताते हैं कि मैंने इतने लोगों को मेडिटेशन सिखाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। उसका क्या कारण है डियर फ्रेंड्स? कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा, आप उसको मेडिटेशन के बारे में बहुत बता रहे हैं, बट दैट पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू यू। आप समझते हैं इस बात को कि इस पर्सन को मेडिटेशन करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स में बेटरमेंट शुरू हो जाएगी अगर इसे मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो फिर भी नहीं करता। उसका क्या कारण है डियर फ्रेंड्स? उसका कारण ये है कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आपके पास मेडिटेशन कब आएगी? जब आप इस स्थिति में, या इस स्थिति में है। सो दैट पर्सन इज नॉट इन दैट लेवल येट। आना सभी को अल्टीमेटली, आज नहीं तो कल हम सभी को इन सभी स्टेट्स में आना है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसको आप बता रहे हैं कि तुम मेडिटेशन करो करो करो, जरूरी नहीं कि वो इन 3 स्टेट्स में हो डियर फ्रेंड्स। सो इसलिए आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती कि तुम मेडिटेशन करो। जिस तक आप 1000 लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं, उसमें से कोई एक भी अगर सुन लेता है आपकी बात, यू आर वेरी लकी।
कोई एक व्यक्ति भी होता है जो रुक जाता है, जनरली 90% लोग तो क्या करते हैं, मेडिटेशन सेशन हुआ एंड बाय बाय, दैट्स ओवर। लेकिन कोई एक पर्सन होता है जो रुक जाता है, आपसे बात करता है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको भी घर में खाना बनाना है, उसके भी घर में किड्स हैं, उसको भी बहुत ड्यूटीज हैं, लेकिन वो इंसान फिर भी रुक जाता है क्योंकि आपकी आज तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जुर्म मिल गया है, तो अभी इसके बारे में तो मुझे जानना पड़ेगा, खाना वाना थोड़ा लेट बन जाए तो भी चलेगा। ये फ्रेंड्स, ये व्यक्ति है जो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस में बहुत सिंसियरिटी से आएगा। ये व्यक्ति सिर्फ वेट कर रहा था। आप फ्रेंड्स अपनी लाइफ में प्लान करके आते हैं, ऐसे घर में आते हैं जहां पे आप तक किसी ना किसी के थ्रू मेडिटेशन पहुंचेगी। अगर आप लोअर चक्रास की स्थिति में है, आपको कोई कंसर्न नहीं होगा, आपको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं होगी, आपको फिजिकल प्लेजर्स से फुर्सत नहीं होगी। लेकिन जब आप इन 3 चक्रास की स्टेट में होते हैं तो आपको एक डिसैटिस्फैक्शन रहता है लाइफ से, मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सब कुछ है फिर भी खुशी क्यों नहीं है। सो आप जब ये आपकी सोल की, आपने ये सब फ्रेंड्स प्लान किया है। जिस व्यक्ति ने आप तक मेडिटेशन पहुंचाई है, आपने प्लान किया, आपका उसके साथ जन्म होने से पहले ही आपका एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड था कि हाँ मेरे को इस लाइफ टाइम में मेडिटेशन मिलेगी और इस व्यक्ति के थ्रू मिलेगी। सो ऑलवेज बी थैंकफुल डियर फ्रेंड्स, अपने पास्ट कर्मास को थैंक कीजिए, आप जिस व्यक्ति के थ्रू आए हैं उसको थैंक कीजिए, और मेडिटेशन और अपने मास्टर्स और एंजल्स को तो थैंक कीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मेडिटेशन में आना आपकी लाइफ में एक बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट हो जाता है और आपकी जो सोल की ग्रोथ है वो बहुत किक स्टार्ट हो जाती है। मतलब सोल तो आपकी ग्रो कर ही रही है, इवॉल्व कर ही रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां करके हजारों जन्मों के बाद आने से बेटर तो क्या बोले, मतलब आने का एक पाथ है और दूसरा पाथ ये कि आपकी लाइफ में मेडिटेशन आ जाए और आप you're right on the right path. So friends, ये आपकी सोल एज और चक्रास का कॉन्सेप्ट है, आपके चक्रास और आपकी सोल एज रिलेटेड है। So आप जब आप लोएस्ट चक्रा में, यू आर एन इन्फेंट सोल, बिल्कुल छोटे बेबी के जैसे डरे हुए। आप सेकंड चक्रा में आए, आप बेबी सोल बन गए। आप थर्ड चक्रा में आए तो अब आप जब आप यंग हो जाते हैं तो यंग लोगों को क्या चाहिए, दे वांट पावर, दे वांट कार्स, दे वांट बिग हाउसेस, तो वो वाली स्थिति होती है। तो थर्ड चक्रा में जो सोल्स होती हैं, जो फोर्थ चक्रा में होती हैं, उनको कुछ लाइफ के बारे में समझ आना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट आस्किंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। और जब आप इन 3 चक्रास की स्थिति में होते हैं तो आपको मालूम है कि मुझे अपने कर्मा बर्न करने हैं, मुझे बार बार हर जन्म में आके यही सब नहीं करना, आई हैव टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ कर्मा। सो फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपकी तो दिस इज जस्ट अ स्टेट, सहस्त्रार इज अ स्टेट, और यहाँ तक आप सर्विस से ही पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स। सो जब आप सर्विस करना शुरू करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन, सर्विस क्या है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप किसी के लिए कुछ करें, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, वो सर्विस है डियर फ्रेंड्स। अब आप एक्सपेक्ट करें, थैंक यू भी, दैट इज नॉट सर्विस। आप पेमेंट एक्सपेक्ट करें, दैट इज नॉट सर्विस। सर्विस का रूल है, इट इज सेल्फलेस। सो आप जस्ट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, व्हाई एम आई टीचिंग यू ऑल दिस? I am sharing with you all this because it gives me immense joy. मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको मेडिटेशन के बारे में सिखाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको स्पिरिचुअल लिटरेचर के बारे में बताना, ये मुझे बहुत खुशी देता है डियर फ्रेंड्स। सो आपको भी अपनी लाइफ में you will come to a stage जहाँ पे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा to किसी को राइट पाथ दिखाना। ये फ्रेंड्स हम सभी सोल्स की जर्नी है, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, सभी को करना है। आप जिसको बहुत डिग्रेडेड सोल भी सोचते हैं ना, वो कोई डिग्रेडेड सोल नहीं होती, वो उसका अपना प्लान होता है। तो जिसको आप कुछ भी समझिए, सभी ने अपने पाथ पर आना है, लेकिन हाँ कितने जन्म लेकर वो इस पाथ पर आएंगे ये उनके ऊपर है फ्रेंड्स, उस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए मैंने 1000 लोगों को मेडिटेशन सिखाई और उसमें से एक इंटरेस्टेड था, बाकी सबको क्या हुआ, जिन्होंने बात सुनी उनके भी फ्रेंड्स, उन्होंने बात सुन ली, उनको समझ नहीं आई, बहुत अभी उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर बात बैठ गई और अपने नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में उनको ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही पता होगी, एंड दे विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग ऑन द पाथ। सो ये फ्रेंड्स हम सभी सोल्स का प्लान है, एंड आई होप कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझें और आप इसके इम्पोर्टेंस को जानें। ऑन दैट नोट डियर फ्रेंड्स, I'll stop this particular portion of my lecture, and love and light to all of you.